स्टूडेंट्स, अपन ने प्रश्न संग्रह 8.2 किया है। अब उसके आगे है समांतर चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर का मतलब समान अंतर पर। समान अंतर पर जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं समान अंतर पे, वैसे ही तो ये आमने सामने की मतलब ये वाली भुजा ए डी भुजा बी सी के समांतर है और ए बी भुजा डी सी के समांतर है, समान दूरी पर है। तो ये चतुर्भुज क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं मतलब बी के सामने का कोण डी समान होता है और ए के सामने का कोण सी भी समान होता है। आमने सामने की भुजाएं भी समान होती हैं और समान अंतर पर भी होती हैं। इसलिए यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब इसके गुणधर्म देखेंगे। यहाँ पर सम्मुख कोणों के माप समान होते हैं, सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए आकृति बनाकर पहले परिभाषा लिख लेना और फिर गुणधर्म लिख लेना। सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान होती है और सम्मुख भुजा सर्वांगसम होती हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं इसका मतलब क्या हुआ? समान भाग में दो भागों में बंटते हैं। फिर इसके बाद में है समलंब चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी समांतर हो उस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समांतर मतलब एक्स वाई समांतर किसके हैं? वाई जेड के। एक समान अंतर समान दूरी पर होती हैं एक भुजा एक भुजाओं की सम्मुख भुजाओं की जोड़ी, ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में दोनों आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और इसमें भुजाओं की एक जोड़ी समांतर होती है। तो और इसमें जो यहाँ देखेंगे W और X मतलब ये और ये 180 अंश होगा और ये भी 180। क्यों होगा? क्योंकि अंतःकोण हमने पढ़ा है ना, समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो इसीलिए इसका और इसका योग 180 होगा, इसका और इसका भी 180। आकृति बनाएंगे, परिभाषा लिख लेंगे और ये लिख लेंगे। इसके बाद में है पतंग। पतंग सबने देखी ही है। पतंग में जो बड़ा विकर्ण होता है वो छोटे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो जिस चतुर्भुज में एक विकर्ण दूसरे पर लंब समद्विभाजक होता है उस चतुर्भुज को पतंग कहते हैं। और ये जो कोण बनता है वो 90 अंश का कोण बनता है। यहाँ पर ए बी किसके बराबर होगा? BC के। AD बराबर होगा DC के और यहाँ पर AE बराबर किसके होगा? सर्वांगसम होगा EC के। संलग्न भुजाओं की दो जोड़ी सर्वांगसम होती हैं और सम्मुख कोण की एक जोड़ी सर्वांगसम होती है। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे? पतंग। इसके बाद में है 8.3 का पहला सवाल। 8.3 का पहला सवाल जो है वो कैसे करेंगे यहाँ देख लो। सबसे पहले तुम्हें दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण दिए हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं तो ये करके बराबर 50 - x और यहाँ लिख देना समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पे ये लिखेंगे सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। अब यहाँ पर ये हमने खोला तो 3x - 2 बराबर 50 - x। ठीक है, अब ये जो x है वो यहाँ से इधर आ जाएगा तो ये माइनस में था, इधर आके किस में बदल जाएगा? प्लस में। इसलिए 3x + x बराबर 50 और यहाँ पे ये माइनस था, ये उधर जाके किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो ये 3 और 1 क्या हो गया? 4x बराबर कितना आ गया? 52। अब ये दोनों गुणा में है तो जब गुणा से बराबर इधर तो देखो यहाँ माइनस प्लस में हुआ तो ये गुणा भाग में बदल जाता है। तो x बराबर 52/4 तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। अब हमारे पास x का मान कितना आ गया? 13 आ गया, 13 अंश। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो 3x है 3x - 2 है तो वहां लिखेंगे 3 × 13 - 2। 13 तिया 39 - 2 बराबर 37 अंश आ जाएगा। और दूसरा है 50 - x तो 50 - x है तो माइनस हमारा कितना हो गया? 13 बराबर 37 अंश। सम्मुख कोणों की जोड़ी बराबर आ गई। तो ये हुआ तुम्हारा पहला सवाल। इसमें जो तुम्हारा है चौथा, पांचवा और छठा सवाल कट गया है
वो तुम्हें नहीं करना है, काट लेना। अब इसके बाद में इसको भी देख लो जल्दी से। यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में जो तुम्हें दे रखा है उसके हिसाब से तुम्हें आगे करना है। मैं तुम्हें यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक ये तुम्हें दे रखा है WO 3.3, तो ये 3.3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3.3, क्योंकि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं इसलिए। उसी प्रकार WZ जो है तुम्हें दे रखा है 4.5, तो ये 4.5 तो सम्मुख भुजा ये भी 4.5 हो जाएगी। YZ तुम्हें दे रखा है कितना 8.2, तो ये भी क्या हो जाएगा 8.2 हो जाएगा। और यहाँ OX तुम्हें कितना दे रखा है 2.5, तो ये भी कितना हो जाएगा 2.5। अब ये 2.5 हो गया, ये 3.3 तो 3.3 हो गया। अब ये कह रहा है कि WZY 120 है, ये वाला 120 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 120, ठीक है, ये 120 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा XWZ, ये 120 है, तो चतुर्भुज के चारों कोण और ये अंतः कोण हो गया ना, तो ये 180 अंश होता है, तो 180 में से 120 घटाओगे तो ये कितने अंश आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। वापस से समझ लो, ये 120 है तो ये 120 होगा, ये अंतः कोण हो गए, ये 120 है, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 180 में से 120 घटाओगे तो ये कितने अंश का आ जाएगा 60 अंश का। ये हो गया तुम्हारा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, एक चतुर्भुज बनाना है और ये समांतर चतुर्भुज समझाया तुम्हें कराया हुआ है रचना, ये तुम कर लेना। चौथा, पांचवा, छठा ये सवाल हैं, ये कट गए, ये नहीं करने हैं। आज हमारा 8वां प्रकरण पूरा हुआ। 8वें प्रकरण तक सभी को होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू।